तो ये कब की कंपनी ये लॉन्च हो जाता, पर कुछ चीजें ऐसे होती है कि जो हमारे जनरेशन तक, जो आने वाला जो हमारा जनरेशन है, वो जब इन सिस्टम पे आए तो वो भी ये कहे कि नहीं, डेफिनेटली हमें हमारे जो मतलब फादर थे या हमारे जो जिन्होंने भी हमें ये मतलब सिस्टम दिया है, डेफिनेटली उन लोगों ने कितना स्ट्रगल किया होगा, जो इतना बेटर सिस्टम हमारे जनरेशन की जनरेशन को मिलने वाला है। तो अगर पॉजिटिव वे से देखेंगे, ये एक ह्यूज सिस्टम है। पूरी वर्ल्ड की इंटरनेट एक तरफ और हमारा ऑन पैसिव का जो वर्ल्ड है ये एक तरफ होने वाला है। जो ये थिंकिंग रखे कि दुनिया में जो सारी कंपनीज है ये एक तरफ होकर के काम करने वाली है, और ऑन पैसिव वर्ल्ड में इन सारी कंपनी को अपने बिहाफ पे एक जगह होकर के ऑन पैसिव काम करने वाली, तो किस लेवल की ऑन पैसिव रेडी हो रही है, जस्ट इमेजिन। तो अभी आने वाला टाइम में जो भी आप लोगों को न्यूज मिलेगा, यहाँ कोई भी एलसी, कोई भी लीडर आपको वो न्यूज कभी भी नहीं देगा जो ऐश ने बोला ही नहीं है। पर ऐश जो चीज बोलता है कि हाँ डेफिनेटली आपको गुड न्यूज एवरी वीक मिलने वाला है, तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। और वो गुड न्यूज हम फाउंडर के लिए ही है, ऐसा नहीं है कि कस्टमर और रीसेलर के लिए। वो तो एक पार्ट है हमारे सिस्टम से, वो कनेक्ट होंगे। दे आर नॉट अ फाउंडर, वो हमारे पार्टनर नहीं है। पर आप कंपनी के पार्टनर हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, तो आपको इन सारी चीजों के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के काम करना है, और एक पॉजिटिवनेस जो होता है वो आपके अंदर होना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने जो ये क्वेश्चंस किया इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखा, एंड आई होप anyone panelist they add something in this or any topic, so please raise your hand. I think LD Bhagat is there. LD Bhagat sir, if you want to say something, please welcome, then we will take any other panelist. Yes, yes. Thank you Kushal ji. Actually I was driving, तो इस वजह से कुछ नेटवर्क में इशू आता है, तो मैं सोचा कि मैं घर पहुंच के करता हूँ, तो आई my destination now. So thank you very much. बहुत अच्छे तरीके से हमारा ये जो न्यू इंफॉर्मेशन का सिस्टम जो चल रहा है, तो सभी लोग अपने अपने तरीके से इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सबकी शेयरिंग का, सबकी नॉलेज का पता चल रहा है और एक्सपीरियंस होता जा रहा है लोगों को, और नए नए लोग भी आते जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे चाहिए जो कुछ एक्सप्रेस कर सके, कुछ टीच कर सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी हमारी ये बनती जाएगी आगे। तो जैसे आज आपने कहा कि आज का जो टॉपिक स्टार्टिंग में कहा था कि थिंकिंग पे होगा, पॉजिटिव थिंकिंग पे होगा, तो मैं थोड़ा सा जस्टिस पे ही बात करूंगा अभी, क्योंकि हम ऐसे माहौल में हैं कि जहां पर सब कुछ पॉजिटिव है। ऐसा प्लेटफॉर्म और ऐसा हमें ये प्रोजेक्ट मिला है ऐश सर की वजह से कि एवरीथिंग इज पॉजिटिव है। अगर हम देखें हर एंगल से पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं दिखता कि पॉजिटिव, उनको यहाँ पर हमेशा नुक्स दिखते हैं, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, वैसा तो पता क्यों होती है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें दिखता है, क्योंकि हमारी थॉट प्रोसेस से ही सब कुछ होता है। तो कहते हैं ना, जैसी नजर तो वैसा नजारा। अगर हमारी नजर अच्छी होगी, हमारी सोच अच्छी होगी तो हमें अच्छा ही दिखेगा, हमारी नजर खराब होगी तो हमें वैसा ही आगे दिखेगा। तो इस चीज के लिए अगर हम देखें कि थिंकिंग प्रोसेस होता कैसे, पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होता है, अच्छा या बुरा, अगर हम शॉर्ट इसमें कहें, सिंपल वे में कहें, अच्छा ही या बुराई। हम अच्छा सोचते हैं अगर तो उसे पॉजिटिव कहते हैं, अगर हम बुरा सोचेंगे तो उसको नेगेटिव थिंकिंग कहेंगे। लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग बनती कैसे? बच्चा पैदा होता वो तो एक बिल्कुल कोरा कागज होता है, उसके मन में ऐसा कुछ नहीं होता, उसके ब्रेन में ऐसी कोई फीलिंग नहीं होती, लेकिन वो थॉट कैसे आती है हमारे ब्रेन में, हम जिससे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, कि हम एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनते हैं, एक नेगेटिव पर्सनैलिटी बनते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे एनवायरनमेंट पे। कुछ तो जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, उसके अलावा मेजर रोल होता है इसमें एनवायरनमेंट का, कि जिस एनवायरनमेंट में हम किसी बच्चे को रखेंगे वो वैसा ही ग्रो करेगा। अगर रूटीन में आम लाइफ की बात करें हम, तो ऐसे भी कहते हैं कि अगर आप ऐसे 5 लोगों के साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनके ही एक्शन से आपकी पर्सनैलिटी बनती है। यानी कि जैसे 5 लोग ऐसे हैं जिनके साथ बैठते हैं, जिनको आप सुनते हैं, तो वैसे ही आप बन जाते हैं। तो जैसे संगत होगी वैसी रंगत बन ही जाती है। तो इसलिए हमें अगर अपने
हैबिट्स को पॉजिटिव करना है, हमें थॉट्स को पॉजिटिव करना है, तो उसके लिए हमारी जो सोच है, सबसे पहले हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, जो हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स से मिलती है, उसके बाद हमारे एजुकेशन में, हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उसके बाद हमारे वर्क प्लेसेस पे जैसा माहौल होगा तो हम भी उसी को सीख के वैसा करेंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग अगर पॉजिटिव होंगे तो वहां पर पॉजिटिव ही ग्रोथ होगी, अगर ज्यादातर लोग नेगेटिव होंगे तो वहां पर नेगेटिव ही ग्रोथ होगी। सिंपल बात अगर हम तो जैसे मान लीजिए हमारा ब्रेन है, क्या है, जैसे एक खेत है, एक फॉर्म है, जहां पर अगर तो आप कुछ अच्छी क्रॉप ग्रो करना चाहते हैं, वहां पर आपको अच्छे सीड्स डालने पड़ेंगे, उनकी केयर करनी पड़ेगी, तब जाके वो क्रॉप वहां पे बनेगी। लेकिन अगर आप अच्छे सीड्स नहीं डालेंगे या आप कोई भी सीड्स नहीं डालेंगे, वहां पर नेगेटिव, वहां पर जो श्रब्स हैं, झाड़ियां वहां पे उग जाएंगी, तो नेगेटिविटी वहां पर बन जाती है। तो इसी तरीके से हमारे ब्रेन में जो भी हमारे पॉजिटिव चीजें जाएंगी तो हमारे वहां से थिंकिंग भी पॉजिटिव हो जाएगी, हमारे वर्ड्स भी पॉजिटिव निकलेंगे, और हमारे पॉजिटिव वर्ड्स से जो हमारे एक्शंस होते हैं वो भी पॉजिटिव बनते हैं। और अगर हम एक्ट पॉजिटिव करें तो हमारी हैबिट बन जाती है, तो उसी से हमारा रिजल्ट मिलता है कि हमारा जो रिजल्ट है, हम जो कर रहे हैं तो पॉजिटिव जा रहा है कि नेगेटिव जा रहा है। तो ये कोई एक दिन में नहीं होता है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एक दफा इंसान की सोच बन जाती है, जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर हम चाहें तो किसी की सोच को प्रॉपर एनवायरनमेंट देके उसको हम बदल भी सकते हैं, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम ले जा सकते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा डेली बेस पे पॉजिटिविटी पे एक्ट किया जाए, पॉजिटिविटी पर सोच कर उस पर कुछ ऐसे काम किए जाए कि आप प्रॉपर एजुकेशन ले लें, प्रॉपर पॉजिटिव में आप अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ संगत करें, अच्छे लोग जो काम करते हैं आप उनके साथ रहें, तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ये रंगत आती है। लेकिन अगर हम फिर उसी को पुराने माहौल में चले जाएं तो फिर वैसे ही बन जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक हमारे पास एक बाल्टी है, जिसमें एक ब्लैक कलर का पेंट है। अगर हम उस ब्लैक पेंट को व्हाइट बनाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसमें एक बाल्टी व्हाइट पेंट से वो बकेट व्हाइट नहीं बनेगी, ब्लैक वाली, बट उसके लिए हमें कई ड्रम अगर हम उसमें डालेंगे तो तब जाकर वो बाल्टी पॉजिटिव हो सकती है। इतना ज्यादा हम व्हाइट डालेंगे तब वो बैक्टीरिया। लेकिन उसके बाद फिर अगर उस ड्रम में जो व्हाइट हो चुका है, अगर हम उसको फिर एक बकेट ब्लैक डालें तो उसके बाद फिर एक बकेट व्हाइट पेंट से वो दोबारा व्हाइट नहीं होगा, फिर दोबारा उसको कम से कम एक ड्रम जो है व्हाइट पेंट लगेगा उसको चेंज करने में। तो इस तरीके से हमारी जो पर्सनैलिटी है वो जब बन जाती है और उसको हमने चेंज करना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और तब जाकर हम अपनी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव कर सकते हैं। और पॉजिटिव जो पर्सनैलिटी है वो जहां भी जाती है वो हम हर किसी को एक्सेप्ट भी करती है, हर किसी के बारे में प्रेज भी करती है, हर किसी में अच्छा देखती है, उसके साथ उसका हेल्पिंग एटीट्यूड होगा। तो ये जितनी भी चीजें हैं, अगर हम लाइफ में अपनी पॉजिटिविटी ज्यादा मेंटेन करें तो हमारा रिजल्ट हर फील्ड में अच्छा होगा। लेकिन जब सुन रहे हैं हम वेबिनार को, तो काइंडली ये चीज आप पहले जानिए कि एज अ बिलियंस ऑफ डॉलर की आने वाला फ्यूचर कंपनी है, ये बिलियंस ऑफ डॉलर की फ्यूचर कंपनी है। और आपको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्निकल जो एक सेशन दिया जा रहा है, मीन्स कि हम कहें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो एक पूरी की पूरी बेस है हमारी टोटल इंटरनेट सोल्यूशन, आप उसके फाउंडर हो, तो आप सोचो कि किस लेवल की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है आने वाला टाइम में। बेसिकली यहाँ पे 2 कैटेगरीज होने वाला है, हमेशा इन चीजों को बोलता है, देयर इज अ 80-20 रेशियो। जिन लोगों को पता है वो डेफिनेटली वो 20 काउंटिंग में आते हैं, दे आर 0.1% आने वाला टाइम में ही रहेंगे। मतलब ये इस लेवल के टॉप वर्ल्ड के रहेंगे, मतलब एज अ फाउंडर वो टॉप पे रहेंगे। जो जिन लोगों को पता नहीं है कि ऑन पैसिव की वैल्यू क्या है, या उस फाउंडर अपने आप की वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं, वो 80% के काउंटिंग में आएंगे। मगर डेफिनेटली आने वाला टाइम में वो अपने आप को बिल्ड करेंगे, वो भी सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। पर जो टाइम आज है फाउंडर के लिए, जो आज लोगों के लिए एक ओपन गेटवे दिया गया था फाउंडरशिप मत लेने के लिए, या एज अ मतलब पेंडिंग फाउंडर से एक्टिवेट करने के लिए, ये उनके लिए एक मैसेज है कि आज जो दिन बीत जाता है वो दोबारा नहीं आता है। तो डेफिनेटली हम जितने भी इतने सारे फाउंडर जो आज के दिन
आप कहो या डेली बेसिस में जो भी फाउंडर आते हैं आपको कुछ नॉलेज देते हैं या आपके साथ शेयरिंग करते हैं, वो सिंगल पेने अगर 1 रुपीज का भी वो इनकम नहीं करते पर अपने साथ बहुत सारी चीजें आपको एज अ नॉलेज आपको दे जाते हैं। तो ये